नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक स्वाभाविक सी बात है, होनी भी चाहिए। पॉलिटिकल राइवलरी जितनी बढ़िया होगी उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र होगा। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जरा सा भी हाथ है तो फिर ये बहुत ही छिछोरी, घटिया और बहुत मामूली हरकत कही जाएगी। इससे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छवि पे डेंट लगेगा, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लोग निशाना साधने में विरोधी नहीं चूकेंगे। फिलहाल उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, ऐसा ही मान के चलें तो बेहतर है। क्योंकि खबर बहुत ही अजीब है। खबर यह है कि जिस अटल टनल का अभी जो पिछले दिनों अटल सुरंग जो क्या कहते हैं, रोहतांग को लेह से जो जोड़ने वाली सुरंग है, उसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 3 अक्टूबर को, उस सुरंग का शिलान्यास दरअसल 28 जून 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष और उस वक्त जो यूपीए चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी ने किया था। और दोस्तों, खबर यह आ रही है कि जो शिलान्यास का सोनिया गांधी के हाथों जो शिलान्यास हुआ था, उसका जो पत्थर वहां लगा था, तो आमतौर पे एक परंपरा के तहत लगता है इतिहास में दर्ज करने के लिए घटना को, वो पत्थर गायब हो गया है। वो पत्थर वहां पर है ही नहीं। अब जाहिर तौर पे इसको लेकर कांग्रेसी भड़क गए हैं, क्योंकि अटल टनल का क्रेडिट जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उद्घाटन वाले दिन लिया और जो उन्होंने पूरी टाइमलाइन गिनवाई, मतलब प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन इस बात पे फोकस था कि हम अगर हमारी सरकार ना होती तो ये सुरंग जिस गति से काम चल रहा था 2040 में जाके पूरी होती। प्रधानमंत्री ने इसमें सिलसिलेवार तरीके से गिनवाया था और उसमें उन्होंने ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इस रोहतांग सुरंग को बनाने का फैसला हुआ था, इसकी परिकल्पना हुई थी और इसको मूल रूप देने का फैसला हुआ था। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल के लिए एक लिंक रोड की आधारशिला रखी थी। यह भी सच है, माने कि एक संपर्क मार्ग इस टनल तक पहुंचने का, उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। लेकिन वाजपेयी सरकार जाने के बाद जब 2009 में यूपीए सरकार बनी तो 2010 में सोनिया गांधी ने यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर कांग्रेसियों की मौजूदगी में, उस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार थी और वहां के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ए के एंटनी सबकी मौजूदगी में वहां पर इस परियोजना का, मेन परियोजना का शिलान्यास किया था। उसका पत्थर अब वहां नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था हमने 26 साल का काम 6 साल में पूरा करके दिखाया है। इस 26 साल में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों को गिनाया और फिर अपनी सरकार के प्रयासों को गिनाया। बीच में उनके संबोधन में इस बात का जिक्र नहीं आया कि ये इसका शिलान्यास 2010 में सोनिया गांधी ने किया था। है ठीक है, उसको तो चलिए मान लिया जाता है कि वो वाकई यूपीए सरकार के दौरान इसका काम ढीला रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खुद कहा था कि 2013-14 तक मात्र 1300 मीटर ये सुरंग का निर्माण हुआ था। ये भी ठीक है, 2014 के बाद इसमें जबरदस्त तरीके से पैसा पंप किया गया और इसको खटाखट पूरा किया गया। 3200 करोड़ रुपए में 10,000 मीटर ऊंचाई पर ये दुनिया की अकेली पहली 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसने रोहतांग से लेह तक का सफर 46 किलोमीटर कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। फौज के लिए ये बहुत काम की है, क्योंकि इसमें आवागमन बहुत तेज हो जाएगा, 5-6 घंटे कम हो जाएगा दोनों के बीच में, और एक बहुत बढ़िया रोड वहां बनी है। लेकिन अब कांग्रेसियों का पत्थर गायब होने में भड़कना तो तय है, तो कांग्रेसियों ने वहां पे एफआईआर तो करा दी है अभी 2 दिन पहले हिमाचल में। अब वहां के जो कांग्रेस के जो चीफ हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं, उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री कुलदीप सिंह राठौड़ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को माफ कीजिएगा, जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये पत्थर वहां वापस नहीं हुआ या पत्थर नया नहीं लगाया गया यथारूप,
तो कांग्रेसी प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा कांग्रेस को मिल गया है। अब रही बात दोस्तों, थोड़ा सा ये भी गौर कर लें कि अब जब बात ही कर रहे हैं तो चोरी हो सकता है, चोरी हो गई हो, लेकिन आमतौर पर ऐसे पत्थर जो शिलान्यास उद्घाटन, इसका चोर क्या करेगा, कहां बेचेगा? तो आमतौर पर ये चोरी होते नहीं है। आपने भी देखा होगा गांव देहात में जाते वक्त एक से एक रिमोट एरियाज में, इंटीरियर में जो शिलान्यास हुए 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले, पत्थर यथारूप लगे रहते हैं। उनको उखाड़ के ले जाने का नॉर्मली कोई मतलब होता नहीं। और फिर जहां पे इतनी बड़ी परियोजना फौजियों के बीच में जो एक रोड बन रही है, इतनी बड़ी टनल, वहां से पत्थर चोरी हो जाना थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है सुनने में। लेकिन चलिए, हो सकता है मान लेते हैं कि चोरी हुई और भगवान करे चोरी हुई हो, क्योंकि इसमें अगर कोई साजिश है या इसको शरारतन गायब करवाया गया, हटवाया गया है वहां से, तो ऐसा करने की योजना जिन लोगों ने बनाई है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को समर्थक कहते हैं या उसके सदस्य हैं, तो उन्होंने न तो पार्टी का भला किया है और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भला किया है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है निकला और अगर कांग्रेसी साबित कर पाए तो फिर ये बहुत शर्मनाक होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पत्थर वापस लग जाएगा वहां पर, क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने सोनिया गांधी ने वहां पर उसका शिलान्यास किया था। धन्यवाद।